हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। बहुत सारी वुंड हीलिंग मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। घाव भरने के लिए कौन कौन सी जो है टैबलेट है, पाउडर है, उसकी इंजेक्शन है, बहुत सारे, मतलब पुराने से पुराना घाव भी जल्दी से भर जाएगा। स्टार्ट करते एक एक करके समझेंगे। मेडिकल वीडियो मेडिकल स्टूडेंट के लिए, आम आदमी डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ ले। डालासिन सी सबसे पहली जो टैबलेट आती है, गोली आती है, डालासिन के नाम से मिलती है। घाव भरने में बहुत अच्छी यूज़ होती है। इसके अंदर जो ड्रग सॉल्ट होता है क्लिंडा माइसिन इसके अंदर पाया जाता है। डोजेस की बात करूंगा तो ये जो टैबलेट है दिन में दो बार हमेशा एंटीबायोटिक बीडी ही चलती है। 2 बार टैबलेट फॉर्म में सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे, मॉर्निंग और नाइट के समय में दी जाएगी। बीडी दिन में 2 बार टैबलेट यूज होती है। 300 mg की क्वांटिटी में देना होगी, आपको याद रखिएगा। डालासिन सी के नाम से, क्लिंडामाइसिन के नाम से इसके अंदर कंपोजिशन होता है। नेक्स्ट के ऊपर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आती है डालासिन का इंजेक्शंस भी आता है गाइस, टैबलेट फॉर्म भी आता है। नॉर्मली तो टैबलेट यूज कर सकते हैं, बट सीवियर प्रॉब्लम है तो घाव को जल्दी सुखाने के लिए डालासिन का आपको 600 mg का इंजेक्शन देखने को मिलता है। कंपोजिशन सेम रहेगा, क्लिंडामाइसिन पाया जाएगा। 300 mg भी आता है इसका, दिन में 2 बार दे सकते हो आप इसको, या फिर 600 mg का इंजेक्शन दिन में 2 बार आप दे सकते हो। या तो 600 mg इस्तेमाल किया जाएगा या फिर इसका 300 mg इस्तेमाल किया जाएगा। अगर इन्फेक्शन नीड पे डिपेंड करता है, पेशेंट की डायग्नोसिस पे डिपेंड करता है। आगे बढ़ता हूँ गाइस यहाँ से। नेक्स्ट जो आता है आपका स्पेक्ट्रन आता है। स्पेक्ट्रन के नाम से काफ़ी एडवांस क्लास की ये भी एंटीबायोटिक है। घाव को बहुत जल्दी सुखा देती है। इसके अंदर जो ड्रग सोल्ट होता है कोट्राइमेक्सोल, इसके अंदर कंपोजिशन पाया जाता है। इस टैबलेट को इन्फेक्शन होने पर बीडी दिन में 2 ही बार इस्तेमाल किया जाएगा, सुबह के समय में और नाइट के टाइम पे। ठीक है, 2 टाइम 2 टैबलेट दी जाएगी और ये डोजेस 5 डे का रहेगा। 5 डे से ज़्यादा इसको नहीं देना है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंटीबायोटिक पे बढ़ते। जो घाव सुखाने के लिए एंटीबायोटिक का अब पाउडर फॉर्म आता है। ये वाला पाउडर फॉर्म होता है गाइस, ये जो पाउडर फॉर्म है ना बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। अगर पुराना घाव हो, गीला घाव हो, जिसमें मतलब हल्का गीला घाव रहता हो, सूख नहीं रहा हो वो, उसमें नियोमाइसिन सल्फेट का पाउडर होता है। इसमें और कंपोजिशन होते हैं, पॉलीमिक्सिन सल्फेट भी होता है। इसके अलावा बैक्टीरियासिन जिंक भी इसके अंदर। ये तीनों जो है ना बहुत अच्छे इफेक्टिव जो एंटीबायोटिक के रूप में माने जाते हैं। घाव को जल्दी से सुखाने में मदद करते, जल्दी घाव को सुखा देते। पुट यूज कैसे करना? पुट दिस पाउडर ऑन वुंड बीडी, दिन में 2 बार, सुबह और शाम के टाइम पे, या फिर दिन में 3 बार भी घाव के ऊपर थोड़ा थोड़ा पाउडर डाल सकते, जिससे घाव जो है बहुत ही जल्दी सूख जाता है मरीज का। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी यूज होता है। आगे बढ़ता हूं मैं, कुछ क्रीम्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते जो घाव सुखाने के लिए अच्छी इफेक्टिव है। ठीक है, नियोक्लीन जेल के नाम से आपको मिलती है। नियोक्लीन जेल जो, अगर अब मैं आपको बताऊं जूम करके यहाँ पे, ये जेल जो होती है नियोक्लीन जेल है। इसके अंदर जो क्लिंडामाइसिन है और साथ में निकोटिनामाइड भी इसके अंदर पाया जाता है। लिखा है मैंने क्लिंडामाइसिन और निकोटिनामाइड, ये दोनों कंपोजिशन होते हैं। अप्लाई पिंपल और पस वुंड, जैसे किसी को घाव बन गए हो या फिर ऐसे फोड़े फुंसी बन रहे हो जिनमें मवाद बन रहा हो, वो सूख नहीं रहा हो, उनमें नियोक्लीन जेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लिंडामाइसिन और निकोटिनामाइड इसके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्रीम ये भी बहुत ज़्यादा यूज होती है, नियोस्पोरिन। ये तो आपको इजीली मार्केट में मिल भी जाएगी क्योंकि इसका ज़्यादातर प्रचलित यूज में, क्योंकि ये इफेक्टिव है इसलिए इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नियोमाइसिन भी इसके अंदर है और पॉलीमिक्सिन सल्फेट भी है। ठीक है, बैक्टीरियाजिन जिंक भी है और भी इसके अंदर कंपोजिशन है। ये आपको मार्केट में आपको नियोस्पोरिन के नाम से मिलती है। नियोमाइसिन के अंदर कंपोजिशन है, पॉलीमिक्सिन है, बैक्टीरियासिन जिंक है इसके अंदर। डोजेस की बात करेंगे, दिन में 2 ही बार आपको जो पिंपल है, घाव भरे वुंड है, उनके ऊपर लगा सकते हैं इसको, दिन में 2 बार। नेक्स्ट पढ़ता हूं बीटाडीन के ऊपर। बीटाडीन भी बहुत इफेक्टिव है, यूज होती ही है। बीटाडीन के अंदर जो मेन कंपोजिशन पाया जाता है पोविडिन आयोडीन होता है और अप्लाई वुंड दिन में 2 बार पेशेंट के घाव के ऊपर लगाया जा सकता है। ये नॉर्मल जो घाव है ना वो सुखा देगी, जैसे अभी लगाओ। अगर पुराना कोई घाव हो तो इसको एज आ एंटीसेप्टिक आप यूज कर सकते हो, बाकी पर इसको आप एज आ ट्रीटमेंट की तरह इस्तेमाल नहीं हो सकती उसमें वो। आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट आती है आपके सिपैक्जिम की टेबलेट, टेक्सिम ओ के नाम से मिलती है। फेमस ब्रांड है टेक्सिमो, आपको इजीली मार्केट में देखने को
मिल जाती है टेक्सिम के नाम से। कंपोजिशन की बात करूंगा तो इसके अंदर जो कंपोजिशन पाया जाता है मेनली सिफेक्सिम होता है। सिफेक्सिम इसके अंदर होता है 200 mg की ये टैबलेट है, जो कि डोजेस की बात करूंगा तो 200 mg बीडी दिन में 2 बार, ठीक है। सुबह के समय में, मॉर्निंग में, नाइट में खाना खाने के बाद इस टैबलेट का इस्तेमाल करना है मिनिमम 5 डे के लिए, ठीक है। 5 दिनों से ज़्यादा इस टैबलेट को फिर नहीं दिया जाएगा, केवल 5 डे तक ही इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़्यादा अगर डोज लोगे तो साइड इफ़ेक्ट देखने को मरीज में मिल सकते हैं, तो ज़्यादा डोज नहीं, जितना स्टैंडर्ड दिया हुआ है उतना ले सकते। आगे बढ़ता हूँ मैं। डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन भी एडवांस क्लास की एक एंटीबायोटिक है जो कि घाव को जल्दी सुखाने में मदद करती है। डॉक्सीसाइक्लिन के नाम से ही मिल जाएगी आपको, और इसके अंदर जो कंपोजिशन है डॉक्सीसाइक्लिन ही पाया जाता है। यूजेस अगर मैं बात करूंगा तो जो पिंपल है, घाव है, ऐसे घाव, पैरों में घाव हो गए, चोट के घाव है, ये सब सुखा देता है वो। देना कितना है, 2 टाइम देना है, सुबह के समय में, मॉर्निंग में और नाइट में। खाना खाने के बाद दी जाती है और केवल 100 mg ही इस्तेमाल करना है स्टार्टिंग में। इससे ज़्यादा इंक्रीज डोज पेशेंट को नहीं देना है। अब मान लीजिए बहुत सीवियर प्रॉब्लम है तो फिर उसके अकॉर्डिंग डोज को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि देना तो बीडी है पर फिर इसकी और जो हाई क्वांटिटी आती है वो दी जा सकती है, बट 100 mg का जो है इफेक्टिव है, यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूं मैं एजे के बारे में। एजे क्या होती है, एजे भी एजिथ्रोमाइसिन, ये तो सबसे ज़्यादा एडवांस है। अगर कोई एंटीबायोटिक काम ना करे तो ये 5 दिन का जो डोज है इस्तेमाल जरूर पेशेंट को करना चाहिए। पेशेंट के अंदर 5 डे का ही टैबलेट है और ये हमेशा 500 mg की टैबलेट ओडी, एकमात्र एंटीबायोटिक दिन में 1 ही बार प्रिस्क्राइब की जाती है, सुबह के समय खाना खाने के बाद। एजिथ्रोमाइसिन कितने दिनों तक देना है, मिनिमम 5 डे। 5 डे क्या, एक पूरा पत्ता आता है, 5 ही टैबलेट निकलती है। 5 दिनों तक सुबह के समय खाना खाने के बाद ही इस्तेमाल करना है। एजे के नाम से मिल जाएगी, एजिथ्रोमाइसिन इसके अंदर पाया जाता है। आगे बढ़ता हूं मैं। क्लेवम, गाइस क्लेवम भी बेसिकली इस्तेमाल होती है। इसके अंदर 2 कंपोजिशन है, पहला है एमोक्सिसिलिन, दूसरा है पोटेशियम क्लेव्युलेट। दोनों का मिक्स कंपोजिशन मिलता है क्लेवम, या ये और भी नाम से मिलते हैं, एग्यूमेंटिन के नाम से भी मिल जाएगी आपको मार्केट में, ठीक है। एग्यूमेंटिन और क्लेवम दोनों के अंदर एक ही कंपोजिशन होता है। अगर बात करूं डोज को तो ओडी देना है दिन में 1 बार, नॉर्मली प्रॉब्लम होने पर 625 mg ओडी। ज़्यादा सीवियर, बहुत अगर ज़्यादा गहरा घाव है तो बीडी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिन में 2 बार 625 mg। पर इस टेबलेट के साथ में इस टेबलेट के साथ में एक पेंटाप्राजोल भी पेशेंट को सुबह के समय खाना खाने के पहले उसको खाली पेट, क्योंकि ये कभी कभी गैस जैसी समस्याएं बना सकती है, छाती में जलन हो सकती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग पेशेंट को साथ में पेंटाप्राजोल पेंटोप टेबलेट भी प्रिस्क्राइब करते हैं 40 mg की, ठीक है, 40 mg की। ये अच्छा है, घाव जल्दी सुखा देती है गाइस, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं। एग्यूमेंटिन, एग्यूमेंटिन के नाम से जो है इसका इंजेक्शन फॉर्म मिलता है। इसके अंदर भी एमोक्सिसिलिन, पोटेशियम क्लेवुलेट होता है। डोजेस की बात करेंगे तो 600 mg लिखा हुआ मैंने, 600 mg बीडी दिन में 2 ही बार मरीज को दी जाएगी, सुबह और शाम के समय पे। 5 दिन का डोज है, 5 डे से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, या 3 डे पे भी इसको ख़त्म कर सकते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ता हूं मैं। जो आती है आपके सुफासेफ सिरप, सुफासेफ के नाम से इंजेक्शन फॉर्म मिलता है, इसका पाउडर फॉर्म भी मिलता है, और भी इसके अलग अलग कंपोजिशन होते हैं। जो इसके अंदर जो कंपोजिशन रहता है सिफोरॉक्सिम पाया जाता है। सिफोरॉक्सिम भी बहुत अच्छा है, एडवांस क्लास का ही एंटीबायोटिक है। सुफासेफ के नाम से इंजेक्शन मिलता है 1.5 ग्राम। इसको बीडी तो इस्तेमाल करो, बट ओडी दिया जाता है बेसिकली कम साइड इफेक्ट के, दिन में 1 ही बार पेशेंट को देना होता है। अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा घाव है, ठीक नहीं हो पाएगा, तो फिर बीडी पेशेंट को दिया जा सकता है। नेक्स्ट आता है नॉर्मेट्रोजिल प्लस। ये भी घाव सुखाने के लिए अच्छा काम करती है। इसके अंदर नॉर्मेट्रोजिल में ऑफ्लोक्सासिन भी पाया जाएगा और निडाजोल भी पाया जाएगा, ठीक है। ये भी अच्छा काम करती है। नॉर्मली अगर इन्फेक्शन है तो दिन में 1 बार दे सकते हो, ज़्यादा इन्फेक्शन होने पर दिन में 2 बार मरीज को बीडी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा लीवोफ्लॉक्स। लीवोफ्लॉक्स क्या करता है, लीवोफ्लॉक्स के नाम से आपको मार्केट में मिलती है। ये भी अच्छी एंटीबायोटिक है, सिफला के थ्रू ये फॉर्म होती है।
लीवोफ्लोक्सासिन पाया जाता है। लीवोफ्लोक्सासिन वैसे माना जाता है घाव को जल्दी भर देता है, ज़्यादातर इफेक्ट इसके ज़्यादा देखे गए। इन्फेक्शन होने पर नॉर्मली अगर घाव है तो दिन में एक ही बार देना है, ज़्यादा इन्फेक्शन है दिन में 2 बार। कितना देना है? 500 mg की टैबलेट मिलती है ये मार्केट में, 500 mg दी जाती है पेशेंट को। क्लियर? आगे बढ़ता हूँ। अब ये हमने जितना समझा, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन है इंडियन मेडिकल लेक्चर, यहाँ पे कोर्स आपको देखने को मिलेगा हमारा। यहाँ पे 950 रुपये की प्राइस है कोर्स की। इसमें हम मेडिसिन, डिसीज ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल नॉलेज सब कुछ सिखाते हैं। 1000 से ज़्यादा बच्चे इसको स्टडी कर चुके हैं, पढ़ रहे हैं। 1 साल की वैलिडिटी है। बुक भी देंगे पीडीएफ के फॉर्म में, कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स, साथ में एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देंगे आपको ये कोर्स करने पे। ये रहा इस तरह का, यहाँ पे आपको एक लिखा हुआ आएगा बेसिक मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। ये ओनली एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है। ये वीडियो मेडिकल स्टूडेंट के लिए थी, मेडिकल नॉलेज को बढ़ाने के लिए। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है इस कोर्स की, वहां से आप खरीद लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आपको अपने इंडियन मेडिकल लेक्चर।